नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आजकल हम एक वर्ड बार बार सुन रहे हैं, वो है टैरिफ, ट्रेड वॉर, व्यापार घाटा। क्या है सब ये? दरअसल युद्ध लड़ने के लिए आजकल हथियार से भी अधिक महत्वपूर्ण कोई चीज यदि है ना, वो है इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र जो है ना, उसकी चोट ज्यादा गहरी होती है बजाय आयुध के या हम बोले हथियारों के। जो वेपन्स होते हैं वो जहां पर इस्तेमाल किए आते हैं उतने हिस्से को वो डैमेज करते हैं, है ना। लेकिन जो जब कभी ट्रेड वॉर होते हैं तो वो देश की किसी दूसरे देश की इकोनॉमी को बहुत गंभीर रूप से जो है प्रभावित कर सकते हैं। इसका बिल्कुल ताजा तरीन एग्जाम्पल है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा शपथ उन्होंने लिया है और उन्होंने कार्यभार को संभाला है, और उन्होंने सबसे पहला स्टेप यही लिया, उन्होंने कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। अब ये टैरिफ क्या होता है? दरअसल जब किसी कंट्री से कोई सामान को इंपोर्ट किया जाता है, सपोज कि अमेरिका में कनाडा से, मैक्सिको से कई सारा गुड्स अंदर कंट्री के आता है, मतलब अमेरिका उसको जब इंपोर्ट करता है तो उस इंपोर्ट किए गए सामान के ऊपर एक टैक्स लगता है, एक ड्यूटी लगती है, उसे हम कहते हैं टैरिफ। अमेरिका ने अब जो टैरिफ रेट है वो कनाडा के लिए, मैक्सिको के लिए 25% कर दिया है, और चाइना से आने वाले सामानों पर उसने 10% टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि जब भी कभी कोई सामान को इंपोर्ट किया जाएगा, 100 रुपए के सामान को इंपोर्ट करेंगे तो 25 रुपया उसके ऊपर जो है वो टैरिफ लग चुका होगा। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि जब भी हैवी टैरिफ लगाया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे इंपोर्ट जो होता है वो अफेक्ट होता है। मतलब यह है कि एक कंट्री में कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, बाहर सामान को बुला रहे होते हैं और अपनी उस कंट्री में बेच रहे होते हैं। अब वो बाहर से जो सामान आएगा वो बेसिकली महंगा पड़ जाएगा, तो उससे इंपोर्ट अफेक्ट होगा। तो जो कंट्री सामान को एक्सपोर्ट कर रही होती है उसको सामान बेचने में दिक्कत होगी, क्योंकि सामान महंगा हो गया है, टैरिफ लग रहा है। तो उस कंट्री में, जिस कंट्री से एक्सपोर्ट होकर सामान इस कंट्री की ओर आ रहा था जो इंपोर्ट कर रही थी, तो जो कंट्री सामान को एक्सपोर्ट कर रही है उसका व्यापार सफर करेगा इससे, क्योंकि इंपोर्टर अब सामान कम इंपोर्ट करेगा। क्योंकि टैरिफ, और जनरली टैरिफ लगाकर कंट्री ये कोशिश करती है कि मेरी कंट्री में जो सामान बन रहा है उसका दाम और इंपोर्ट करके जो सामान आ रहा है उसके दाम में से मेरी कंट्री के अंदर बनने वाले सामान का दाम कम रहेगा, तो कंज्यूमर इसको खरीदेगा, उसको नहीं खरीदेगा। अदरवाइज इंपोर्ट से आने वाला सामान जो है वो लोकल व्यापार को कॉम्पीट करता है। तो अमेरिका ने जो है लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है वो टैरिफ को लगाया। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में खुद से फिर अब प्रोडक्शन बढ़ने लगे, अभी बाहर से सामान बुलाना कम करें। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा है, उसको बैलेंस कर सके। अब व्यापार घाटा क्या होता है? जब किसी कंट्री में आयात या इंपोर्ट अधिक होने लगता है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, यानी कंट्री से एक्सपोर्ट तो बाहर कम हो रहा है, बाहर से इंपोर्ट अधिक हो रहा है। 100 रुपए का सामान आप अंदर ला रहे हो, 25 रुपए का सामान ही बाहर बेच पा रहे हो, तो अब व्यापार घाटा हो गया, एक गैप आ गया है। तो उससे क्या होता है? उससे देश को अधिक, मतलब मैं कहता हूं कि उससे क्या होता है, जो कंट्री है, जिस कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है वहां पर जो है वो डेवलपमेंट रुक जाता है। हालांकि पूरी दुनिया ने एक तय किया था कि भाई फ्री ट्रेड होना चाहिए, टैरिफ बड़े हैवी टैरिफ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कई कंट्री अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ को लगाती है। जैसे देखिए, जब अमेरिका से कोई सामान, मतलब अमेरिका से कोई कार यदि इंडिया में इंपोर्ट की जाती है तो क्या आप जानते हैं उस पर 125% का टैरिफ लगता है। मतलब जो कार अमेरिका में 10 लाख की है, यदि वो इंडिया में आती है तो उस पर 125% का टैरिफ लगता है। वो गाड़ी यहां पे 22.5 लाख रुपए की मिलेगी आपको। जब अमेरिका से कोई लिक्कर को, यदि हम इंडिया में शराब को हम आयात करते हैं, अमेरिका से बुलाते हैं, तो 150% का टैरिफ जो है वो इंडिया लगाता है। और जनरल गुड्स में यदि हम बात करें कि यूएस से जो इंडिया जनरल गुड्स आती है उसमें 18% के आसपास का टैरिफ लगा होता है।
तो अमेरिका ने भारत को भी चेतावनी दी है कि इतने हैवी टैरिफ यदि आप लगाएंगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। हालांकि अमेरिका भारत के साथ में रणनीतिक साझेदारी को तोड़ना नहीं चाहेगा। अमेरिका चाहेगा कि भारत उसका सहयोगी बना रहे, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और इंडिया पर हैवी टैरिफ लगाने पर जो है उसको ही नुकसान होगा। तो भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी तो दी है, लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ है कि वो कब लगाएगा, कितना लगाएंगे, ठीक है। और क्या भारत के साथ में वो संबंधों को रिस्क में डाल सकते हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी उनके चाइना से संबंध ठीक नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चाइना क्या करेगा सर। चाइना तो बहुत स्मार्ट कंट्री है। चाइना ने ऑलरेडी अपने जो बड़े बड़े उसके जो एक्सपोर्टर्स है, जो बड़े बड़े जो चाइना के जो इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपनी फैक्ट्रीज वियतनाम के अंदर, कंबोडिया के अंदर, मलेशिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, कई दूसरी कंट्री में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन को शिफ्ट कर दिया है। चाइना से सामान कंबोडिया जाता है और कंबोडिया से वो अमेरिका जाएगा, जिसपे टैरिफ बहुत कम है। तो कहने का मतलब यह कि चाइना ने कई सारी कंट्री जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की कई कंट्री हैं और कई दूसरी कंट्री में भी चाइना ने अपना बेस स्ट्रांग कर रखा है। अपनी प्रोडक्शन लाइन उन्होंने यहां से वहां भी शिफ्ट कर दी है। हालांकि चाइना के जो लोकल छोटे मजले या छोटे दर्जे के जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको इससे फर्क पड़ेगा, गंभीर फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा मार्केट यूरोप में, अमेरिका में। अब यूरोपियन यूनियन के साथ क्या करेगा, तो ईयू के साथ भी जो है ट्रंप ने कहा है कि वो टैरिफ लगाएंगे, और वो टैरिफ कब लगाएंगे, कितना लगाएंगे, ये अभी तक तय नहीं है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि एक आर्थिक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर कंट्री जो है वो माय सिटीजन फर्स्ट अप्रोच पे काम कर रही है। लेकिन प्रश्न उठता है कि अमेरिका यदि इतना हैवी टैरिफ लगाएगा, जिसे कनाडा के सामान पे, मैक्सिको के सामान पे 25% तक का टैरिफ लगा दिया उसने, तो इससे अमेरिकन सिटीजन को क्या होगा। तो देखिए, यदि टैरिफ लगाता है और इंपोर्ट महंगा होता है और कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाता है लोकल लेवल पर, तो जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। राइट, जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को आप। कोई 100 रुपए की चीज बाहर से बुला रहे हैं, वो 125 की हो रही, तो फाइनली वो 25 रुपए पे कौन करेगा, कंज्यूमर पे करेगा। वो शर्त यह है, तभी काम करेगा जब अमेरिका उस 100 रुपए की चीज को, इसको वो इंपोर्ट करा था, उसको 80 रुपए में बेचने के लायक तैयार कर ले, वो अपनी कंट्री में प्रोडक्शन कर ले, ताकि वो कम दाम पे मिल जाए, तो आदमी बाहर से फिर बुलाएगा नहीं। आई बात समझ में। तो टैरिफ मतलब है ट्रेड वॉर, और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। कैसा लगा आपको ये जानकर, बताइएगा जरूर।